हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश की फ्लैमिंगो बुक का माय मदर एट 66 जो पोएम हमने पिछले बार पढ़ा था उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले हम एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ये माय मदर एट 66 है, कमला दास के पोएम का। ऑथर कहीं जा रही हैं, फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस टू वेयर, कहाँ जा रही थी, कोचिंग, और फ्राइडे मॉर्निंग को जा रही थी, कहीं जा रही हैं तो कॉमनली हो सकता है अपने हस्बैंड के घर ही जा रही हूँ। हाउ, कैसे जा रही हैं, कार में। पोएट्स फीलिंग क्या है, पोएट्स की फीलिंग आफ्टर लुकिंग एट हर मदर डोजिंग विथ हाफ माउथ ओपन। तो पोएट्स की फीलिंग क्या होती है जब वो अपनी मदर को डोजिंग यानी कि झपकी लेते देखती हैं, जब वो उनका माउथ खुला रहता है उस वक्त। पेन फॉर द थॉट लूजिंग हर, तो उनको लगता है कि वो उन्हें जल्दी खो देंगी। हर फैमिलियर पेन, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग मदर कम बैक। तो जो बचपन की उसकी फीलिंग रहती है कि बचपन में जैसे हम अपने मदर फादर को कहीं जाते हैं तो देखते हैं तो एकदम दर्द होता है, हमसे बिछड़ रहे करके, तो वही फीलिंग आज उनको इस एज में आ रही है। मदर लुक्स लाइक, कैसे दिख रही है उनकी मदर, एज एन लाइक ऑफ कॉप्स। एज एन मतलब कि एकदम ऐसे पड़ गई हैं, पीले पड़ गई हैं जैसे कि वो मृत शरीर पड़ा है। वो कॉप्स मतलब कि डेड बॉडी है। वन पेल एज ए लेट विंटर मून, एकदम कैसे रंगहीन, बिना कलरलेस पड़ा हुआ है बॉडी। और इसको कलरलेस जो पड़ी हुई है बॉडी उसको किससे कंपेयर करी हैं, दूसरे वो में लेट विंटर मून से कंपेयर की हैं। फिर थर्ड शिफ्ट में क्या है, शी शिफ्टेड हर थॉट पुट अवे बाय लुकिंग आउटसाइड द कार। तो वो जो ये सब सोचती हैं उसको अपना थॉट को चेंज करने के लिए क्या करती हैं, कार से बाहर देखने लगती हैं। क्या देखती हैं कार से बाहर, यंग ट्रीज रनिंग फास्ट। तो यंग जो ट्रीज हैं बाहर में वो बहुत ही फास्ट रन कर रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो जो मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब हैप्पी, चिल्ड्रन लोग, स्पेलिंग मतलब कि रूम यानी कि अपने घर से एकदम से तेजी से बाहर निकल रहे हैं, निकलते हुए देखती हैं। बोथ ऑफ दिस इमेजेस पुट कॉन्ट्रास्ट टू द सैडनेस एंड द ओल्ड एज इनसाइड द केयर। ये दोनों जो फीलिंग्स है वो उसके लेखिका के माइंड में आती है कि किस तरह से कैसे सारी चीज़ें, जैसे यंग ट्रीज है फास्ट चल रही हैं, समय भी उसी तरह से फास्ट बीतते गया है, और अब उनकी मदर इस एज में आ गई हैं कि ओल्ड एज में आ चुकी हैं, और ये काफ़ी उनको दुख देता है और कि ओल्ड एज में है और इनको काफ़ी केयर की ज़रूरत पड़ेगी अब करके। हाउ डिड शी डिपार्चर फ्रॉम द मदर। तो वो अपने कैसे किस तरह से अपनी मदर से दूर होती हैं, लास्ट लाइन में है पोएम के। बाय सेइंग ए पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव यानी कि अच्छी फीलिंग देती है अपने चेहरे पर। सी यू सून अम्मा करके बोलती हैं स्माइलिंग करते हुए। ऑप्टिमिस्टिक ऑफ मीटिंग ऑफ हर नेक्स्ट टाइम। तो सी यू सून अम्मा यानी कि क्या होता है कि बाय, हम लोग फिर से मिलेंगे, वही यहाँ पर लिखा है। स्माइल टू हाइड हर सैड फीलिंग अंडर द गर्व ऑफ हर स्माइल। तो अपनी स्माइल के पीछे जो उसकी सैडनेस है उनको भी वो छुपाने की कोशिश कर रही हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक का। चलिए अब क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट फील्स। तो किस तरह का दर्द और हेडेक जो उनको हो रही थी, दर्द और पीड़ा, वो पोएट को किस तरह का फील कर रही थी वो। तो क्या व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन यानी कि किस काइंड का था, किस प्रकार का था, क्या था वो कि उनकी मदर उनके साइड में बैठी थी और डोज ले रही थी ओपन माउथ से। तो उनको कैसा फील हो रहा था कि वो एक डेड बॉडी है ना। तो डेड बॉडी है और उनका बढ़ती हुई उम्र है, वो कभी भी उनको खो देंगी। ये वो हेड और वो ही पेन उनका था दिमाग पर। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर में आप लिखेंगे। व्हाट आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब कि बताया गया है आपको कि तेजी से दौड़ना। तो यंग ट्रीज कैसे डिस्क्राइब किया गया है इसमें कि तेजी से दौड़ रहे हैं, कैसे डिस्क्राइब हुआ है, बताया था मैंने कि वो कैसे एकदम से यंग ट्रीज एकदम स्पीड में कार से बाहर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यंग है और वो काफ़ी एनर्जेटिक है, यानी कि एकदम से काफ़ी उनके में एनर्जी है, और वो इस तरह से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे कि वो
क्या होने से उम्र जैसे भागती है वैसी टाइप की वो भी वैसी ट्रीज जा रहे हैं। तो ये उसके में थोड़ी सी डिस्क्राइब की गई है एज से कंपेयर करते हुए यंग ट्रीज को, और कि एज जिस तरह से भाग रही है वैसी यंग ट्रीज भी बाहर में एकदम तेजी से रन कर रहे हैं। ये वो ड्राइव करते समय जा रही होती है तब देखती हैं। Why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their hearts? तो जो कैसे पोएट है वो क्या इमेज करती हैं कि देखकर बच्चे जो प्रसन्न बाहर हैप्पी चिल्ड्रन जो हैं वो यानी कि चिल्ड्रन बाहर जा रहे हैं तो क्या महसूस करती हैं उनको देखकर। तो वो क्या महसूस करती हैं कि वो जिस तरह से वो एकदम खुशी से हर चीज़ बाहर निकल रहे हैं तो उसमें क्या फीलिंग आ रही है कि एकदम उनमें अभी एनर्जी है और वो काफ़ी अभी नया जीवन है उनमें, और वो अभी नए जीवन है और वो अभी एकदम खुश हैं, हर चीज़ के लिए वो उनमें एनर्जी मौजूद है। और उनकी मदर में वो एनर्जी नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो शक्ति और वो कैसे सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। और कविता ये मतलब कि पोइट्री ये सोचकर भी चिंतित हैं कि उनकी उम्र जिस तरह से बढ़ रही हैं वो उस तरह में जो आखिरी एज में है वो उनको कहीं खो ना दे। तो ये इस तरह का भी उनमें थॉट आता है स्प्लिटिंग होम ऑफ द चिल्ड्रन जो बाहर आते हैं उनको देखते हुए। और क्या है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून। तो लेट विंटर मून से किस तरह से कंपेयर किएंगे, जिस तरह से लेट विंटर मून यानी कि एकदम से बहुत ही अजीब से डीम कलर में रहता है और धुंधला सा दिखता है, उसी उसकी ब्राइटनेस और उसकी जो पावर है वो नहीं रहती है। तो उसी तरह से मदर के फेस में भी वो अब एनर्जी नहीं है, वो पावर नहीं है और वो उजला जो ब्राइटनेस है वो भी नहीं है। तो ये इस तरह से लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्मेली सिग्निफाई। तो ये इस तरह से उनका स्माइल जो है वो क्या सिग्निफाई करता है कि जब वो यानी कि आखिरी में अपनी मदर को छोड़ के जा रही होती हैं तो बिछड़ के अपनी मम्मी को वो बाइक इसलिए करती हैं क्योंकि ताकि उनको लगे कि हाँ मैं फिर से अपनी मम्मी से मिलूंगी। इतनी बड़ी हो चुकी हैं, उनको डर है इस मन में कि कहीं वो खो ना दे, लेकिन वो स्माइल के पीछे अपना डर को खोते हुए यानी कि छुपाते हुए बोलती हैं कि कैसे मैं आपसे फिर से जल्द ही मिलूंगी करके। ये उनका वो था, इसीलिए वो स्माइल करके अपने दर्द को छुपाना चाह रही थी। चलिए ठीक है, अगर आपको किसी तरह से भी इस वीडियो में हेल्प मिलता है तो बताएंगे, और इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह जो है आपको चाहिए होगा तो मैं इस वीडियो के लिंक में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, उसमें PDF डाल दूंगी, आपको चाहिए होगा तो ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपको वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताएंगे।